धनबाद कोयला राजधानी होने के कारण यहाँ की हवा प्रदूषण से गंभीर रूप से ग्रस्त है। जहाँ भूमिगत खदानों की आग, कोयला धूल और वाहनों व निर्माण कार्यों से निकलने वाली जहरीली गैसें यहाँ के आबो हवा को खतरनाक स्तर तक दूषित करती है, जिससे हाल ही में जहरीली गैस रिसाव की घटनाओं में मौत भी हुई है और प्रशासन को लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर धनबाद शहर के बीचों बीच एक जगह ऐसी भी है जहाँ की हवा न सिर्फ सांस लेने लायक है बल्कि लोगों को स्वस्थ रखने में भी कारगर है। हम बात कर रहे हैं सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल कॉलोनी कोयला नगर की, जहां मौजूद घने पेड़ पौधे और स्वच्छता मॉर्निंग वर्कर्स को खूब आकर्षित करती है। अधिकारियों से लेकर हर वर्ग के लोग यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। बीसीसीएल की तरफ से डायरेक्टर बंगला के मुख्य द्वार के बगल में छठ तालाब के पास व्यायाम के लिए कई तरह की सुविधाएं भी दी गई है। वहां व्यायाम के लिए कई मशीन लगाई गई है, जहां लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए पहुंचते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे हर कोई सुबह का समय यहाँ व्यायाम कर आनंद लेते हैं और अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की जुगत में जुट जाते हैं। यहाँ की साफ सफाई का ध्यान भी लोग खुद से रखते हैं। रविवार का दिन यहाँ की साफ सफाई के लिए तय किया गया है। पेशे से शिक्षक सुधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ साफ सफाई काम चलता है। इस जगह की साफ सफाई का जिम्मा पहले उन्होंने खुद उठाया, फिर धीरे धीरे अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। धीरज मिश्रा कहते हैं कि हम अपने तन मन के साथ आसपास की सफाई पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मानना है कि यह जगह बीसीसीएल की है, साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बीसीसीएल प्रबंधन की है, लेकिन हम सभी का फर्ज बनता है कि हमें अगर किसी संस्थान ने हमारी बेहतरी के लिए कुछ दिया है तो हम उस जगह का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि पहले अपने आप में यह विचार लाना होगा, उसके बाद ही हम स्वच्छ भारत का संदेश देश को दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि तन मन के साथ साथ आसपास की भी स्वच्छता जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ आप लोग कर रहे थे अभी? सर, ये सभी आम पब्लिक थे और मेरा नाम सुधीर कुमार मिश्रा है। हम लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं हर रोज़। तो परिसर गंदा रह रहा है, बार बार हम लोग बीसीसीएल को भी लिख करके दिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। तो हम लोग इसको स्वतः साफ करने का अभियान उठाए। संडे टू संडे कभी कभी हम लोग करते हैं इसको। हर संडे को? हर संडे नहीं, हर अल्टरनेट संडे में हो ही जाता है। गंदगी रहता है तो? गंदगी रहता है, जब हम लोग देखते हैं उस हिसाब से हम लोग करके अपना हम उसके लिए सारा मास्क उसकी व्यवस्था करते हैं, ग्लव्स, ताकि जहाँ कहीं भी इस तरह की गंदगी रहते हैं, वैसे लोगों मान ले कि लोग घूमने जाते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, गंदगी बहुत रहती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन या फिर बीसीसीएल ही सफाई करे, अपने से भी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक दूसरे लोग नहीं आएंगे जी। जैसा कि हम लोग यहाँ करते हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ वो आए, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। तो इसी तरह से होते हैं, पहले हम बढ़ेंगे तभी तो दूसरे लोग बढ़ेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह से जो आप काम करते हैं? अच्छा जैसा कि मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए हैं, तो स्वच्छता तो हमारी सबसे पहले स्वास्थ्य की निशानी है। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रखें वातावरण को, जहाँ भी दिखे वहाँ सफाई खुद करें। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार मिश्रा। क्या करते हैं? हम गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। तो जो बच्चे लोगों को जब पढ़ाते होंगे आप, तो वही सीख तो यहाँ बड़े लोगों को भी आप दे रहे हैं लगता है? देखिए, बच्चों को भी यही सीख दिया जाता है। वैसे आजकल ये मना है कि बच्चों से सफाई नहीं करवा सकते हम, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि कम से कम गंदगी मत फैलाओ, डस्टबिन का यूज़ करो। हाँ, ये सब चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ भी। किस स्कूल में टीचर है? हम धनबाद प्रांजल अकेडमी 10+2। अच्छा।